नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ईसीजी के बारे में पढ़ाऊंगा। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हर एक बेड के ऊपर एक मॉनिटर सा रखा होता है, उसके अंदर हम अपनी ईसीजी को देखते हैं और उसमें कुछ मॉनिटर के अंदर कुछ ऐसी वेव सी बनी हुई होती है। ऐसे वेव चलती है उसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आज मैं इसकी ईसीजी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेड ऑफ द कार्डिक साइकिल on the monitor screen, that is known as ECG. The electrical representative of the cardiac cycle on the monitor screen, that is known as ECG. जो आप हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे ये मॉनिटर है, आप उसके अंदर देखते हैं कि ऐसे वेव बनी हुई होती है। तो ये वेव को, जो ऐसी वेव को मॉनिटर दिखाता है, उस वेव को क्या बोलते हैं हम? ईसीजी। अब मैं आपको इसके इलेक्ट्रिक जो ईसीजी है, ये वेव है, इसके नामों के बारे में बताऊंगा और जो ये वेव है ये क्या क्या काम करती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो ये वाली वेव होती है इसका नाम होता है हमारा पी, इसका नाम होता है हमारा क्यू, आर, इसका नाम होता है हमारा एस, इसका नाम होता है हमारा टी। अब सबसे पहले इस पी की बात करेंगे। पी के अंदर क्या होता है? पी के अंदर होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी ये पी वेव होती है, ये फर्स्ट वाली ये वेव जो होती है हमारी पी वेव, इसका मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। हमने हार्ट के अंदर देखा था, जो हमारे आर्टरिया होते थे, जो ऊपर वाले जो स्मॉल चैम्बर होते थे हमारे आर्टरिया, उसके अंदर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन सी वेव बनती है हमारी? पी। हम अब किसकी बात करेंगे? क्यू, आर, एस, इन तीनों वेव की बात करेंगे। क्यू, आर, एस, इन तीनों वेव के अंदर क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ जो हमारी क्यू आर एस ये वाली वेव होती है तो सेकंड होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या था हमारा? कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी ये वेव थी, ये क्यू बनती है जब हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो हमारा वेंट्रिकल, जो हमारे हार्ट के अंदर जो नीचे वाले जो लार्ज चैम्बर होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन सी वेव बनती है? क्यू, आर और एस, ये तीनों वेव बनती है। अब हम टी की बात करेंगे। टी के अंदर क्या होता है? जो हमारी
थर्ड वेव होती है हमारी टी वेव। टी के अंदर क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं हम, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। रिपोजिशन का मतलब क्या होता है हमारा, रिलैक्सेशन। जब हमारा नीचे वाले जो हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, जब इनके अंदर रिपोलाइज मतलब रिलैक्सेशन होता है तो हमारी कौन सी वेव बनती है, टी वेव। जो ये पी क्यू आर एस टी वेव जो होती है ये लगातार बनती रहती है और ये हमारी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आती रहती है। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ एक बारी और। ऐसे ऐसे लगातार वेव चलती रहती है। इसका नाम था हमारा पी क्यू आर एस टी। एक जो हमारी ईसीजी थी खत्म, अब दूसरी पी क्यू आर एस टी, दूसरी खत्म, तीसरी पी क्यू आर एस टी। ये ऐसे लगातार ऐसे हमारी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिकल रे चलती रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, जो कि हमारा मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आता रहता है। और एक बार और मैं आपको बता देता हूं, पी को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन ऑफ, पी को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यू आर एस को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो ये अब मैं आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। ये हमारा हार्ट, ये हमारे चारों चैम्बर हो गए। यहां से हमारी पुलमोनरी वेन जो आ रही थी वो लंग्स के अंदर से आ रही थी हमारी, और यहाँ से जो आरोटा थी, आरोटा में से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ रहा था, हमारा बॉडी पार्ट के अंदर। और वहाँ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होके जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड बन रहा था वो कहाँ जा रहा था, हमारा वेना केवी की मदद से, कहाँ, राइट आर्टरिया के अंदर। जो हमारा राइट वेंट्रिकल की मदद के अंदर से जो हमारी पुलमोनरी आर्टरी जाती थी वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता था, हमारा लंग्स के अंदर। जो हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम एज सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा आरोटा की मदद से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट के अंदर। जो बॉडी पार्ट के अंदर जाता है तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। हमारी बॉडी पार्ट उस ब्लड के द्वारा अपने न्यूट्रिएंट्स और भी आदि चीज अपनी लेते हैं ताकि उनकी बॉडी आसानी से वर्क कर सके, काम कर सके। तो वो जो बॉडी पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करके अपना काम पूरा करके जो बचा हुआ ब्लड है, जो मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की मदद से हमारा कहाँ पहुंच जाता है, हमारा राइट आर्टरिया के अंदर। राइट आर्टरिया में से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल। और फिर पुलमोनरी आर्टरी की मदद से हमारा लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के बाद हमारा जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारा पुलमोनरी वेन के अंदर, क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। जो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा सारा ब्लड जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है
इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम या एट सिस्टम। डबल सर्कुलेशन के अंदर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके द्वारा कैरी होता है, आर्टरीज, आरिटोल्स एंड कैपिलरी। जो हमारा आर्टरीज, आरिटोल और कैपिलरी होता है, इनके द्वारा हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी होता है। इनके द्वारा कैरी होने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारा टिश्यू के पास। टिश्यू के पास क्यों जाता है, यूज होने के लिए। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके द्वारा कैरी होता है, हमारा वेनस वेन और वेना कावा। इन वेना कावा, वेनस वेन के द्वारा जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारा वो जाता है हमारा सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हमारा राइट आर्टरिया के अंदर क्या होने के लिए। उसके बाद उसका कहाँ ट्रांसफर होएगा, पुल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, वहां जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा दोबारा। यूज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू टिश्यू एंड हार्मफुल सब्सटेंस आर एलिमिनेट। जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, उनको यूज करके, और जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको एलिमिनेट, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और जो यूजफुल होते हैं उनको यूज कर लेते हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं। द हेप्टिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। जो हमारी हेप्टिक पोर्टल वेन होती है वो ब्लड कहाँ से कैरी करती है, हमारा कहाँ से कैरी करती है, इंटेस्टाइन टू लीवर, इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक। बिफोर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से पहले जो हमारा ये एट सिस्टम था, डबल सर्कुलेशन सिस्टम था, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से पहले जो हेप्टिक पोर्टल वेन था वो ब्लड को कहां से कैरी करती है, इंटेस्टाइन टू लीवर। ये जो आपका था ये सब डबल सर्कुलेशन के अंदर आता है, एट सिस्टम के अंदर। डबल सर्कुलेशन का ही नाम एट सिस्टम है और इसी का ही नाम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे से आगे अपने दोस्तों यारों को जरूर पहुंचाना। धन्यवाद, जय हिंद।